जय जोहार, जय हिंद। आज हम सीजीपीएससी 75 डेज में 11वां दिन हम करेंगे विजयनगर साम्राज्य और उसके समकालीन जितने भी राज्य थे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है जब विजयनगर साम्राज्य कहाँ से कहाँ कब बनना था, स्टार्ट कब हुआ था, तो उसका इसकी ब्रीफ जो है ये है कि जब दिल्ली सल्तनत ऊपर में चल रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्या है वहां से उस टाइम में नीचे में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य चलते रहता है। तो हम लोग मध्यकालीन जब इतिहास पढ़ते हैं तो ओनली दिल्ली सल्तनत को ही केंद्र नहीं रखते या फिर मुगल साम्राज्य को नहीं। नीचे में हम देखेंगे कि जो विजयनगर एम्पायर है बहुत फल फूल रहा है। साथ में हम लोग देखेंगे कि जब नॉर्थ ईस्ट में अहोम जो साम्राज्य है वो बहुत फल फूल रहा है। बीच के जो क्षेत्रीय राज्य है वहां पे भी फल फूल रहे हैं। वहां पे ईस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे सांस्कृतिक जो चीज बन रहे हैं, कोणार्क मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली सल्तनत बोलते हैं एक काल बन लेते हैं तो फिर नॉर्थ इंडिया के बस ऊपर में आपको कंसंट्रेट करके रखना है। पूरे पूरे भारत में ही बहुत सारी चीजें हो रही है, उसके उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की? ठीक है, कब की? 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य का गठन होता है और स्थापना करने वाले कौन है? तो आपको पता होना कौन है। पहला ऑप्शन हरिहर और बुक्का, दूसरा है कृष्णदेवराय और तिरुमल, चौथा है विद्यारण्य और नरसिंह, और सुलभा नरसिंह और देव राय द्वितीय। तो हमको पता है जो स्टार्ट जो करते हैं वो कौन है, हरिहर और बुक्का मिलके करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हमको पता चलता है वो कृष्णदेवराय पढ़ता है। ठीक है ना, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो है हरिहर और बुक्का। ये जो है स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, और इसकी इतिहास अगर विजयनगर की है तो नाम से ही है विजय और नगर जो है। हरिहर बुक्का बुक्का को जो है सबसे पहले जो दिल्ली डेक्कन में जो सल्तनत है उनको पकड़ लिया जा रहता है और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया जा रहता है। बट फिर उनके गुरु के साथ गुरु से ज्ञान लेते हैं और जो हरिहर और बुक्का है फिर से अपने आप को आजाद कराते हैं और एक फिर हिंदू साम्राज्य की गठन करते हैं। इसी कारण विजयनगर बोला गया है। तो आपको बताना है कि जो विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर ये जो साम्राज्य है उसका भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है के बारे में बताना है और इसमें कौन सा गलत है बताना है आपने को। चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले ये जो विजयनगर साम्राज्य बनता है वो तुंगभद्रा नदी के तट पे बनता है। बिल्कुल सही है, तुंगभद्रा नदी के तट पे बनता है। दूसरा, शहर के आसपास विंध्याचल की पहाड़ियां के द्वारा संरक्षित किया जाता है। देखेंगे विंध्याचल के रहता है कि नहीं। ठीक। तीसरा, विजयनगर के साम्राज्य की जो शैली है, ठीक है ना, जो वहां के आर्किटेक्ट के उसमें द्रविडियन है और साथ में इंडो इस्लामिक तत्व भी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जब हम पढ़ेंगे दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण जो भारत रहेगा और विजयनगर साम्राज्य जो बन रहा है कहाँ पे, ये वाला एरिया कर्नाटका और जो अभी उत्तर दक्षिण महाराष्ट्र के एरिया में। तो ये, और चौथा है कि जो विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी है हम्पी को बनाया जाता है, जो कि आज एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। तो सबसे पहला तुंगभद्रा नदी के तट पे है, ये सही है। ठीक है ना, ये विंध्याचल के आसपास नहीं भाई, विंध्याचल से थोड़ा बहुत दूर हो जाया रहता है। कर्नाटका के अभी प्रेजेंट डे कर्नाटका कैप में है। ठीक है, तो और दूसरा यहाँ पे इंडो इस्लामिक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि एक नीचे में जो शैली जो बनने का जो अगर मंदिर बनने का जो शैली है वो द्रविड़न और बहुत सारे क्या है कि डेक्कन में अब इस्लाम का प्रभाव आ चुका है तो है यहाँ पे इंडो इस्लामिक तत्व तो मिश्रित मिलता है। और जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो है हम्पी है। तो आंसर हो जाएगा आपका गलत, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न ये है कि जो बहमनी साम्राज्य है, जब विजयनगर की बात करते हैं तो अगर विजयनगर की बात करते हैं तो इधर विजयनगर है तो उसका जो कॉम्पिटिटर है यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था। ठीक है ना, तो बहमनी और विजयनगर का एकदम एक लड़ाई होते रहता है। ठीक है ना, जो रायचूर द्वाब है, ठीक है ना, उसमें लड़ाई होती रहता है, बार बार लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा ये साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है इनकी जो 1347 में बनाए थे किसके द्वारा, अलाउद्दीन बहम शाह के द्वारा। ठीक, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, ये संघर्ष बार बार होता था। तीसरा, कि जो
अपना जो क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दोनों ने गठबंधन किया था, नहीं अभी मैं बता रहा हूँ कि बार बार लड़ाई किया था, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, एक दूसरे के राइवल थे या प्रतिद्वंदी थे, या बिल्कुल सही थे। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों, जो तुंगभद्रा दोआब है, ठीक है ना, वहां पे दोनों के दोनों कंट्रोल करना चाह रहे थे। और आपको पता है मध्यकालीन क्षेत्र जो काल है उसमें जगह के लिए ही लोग सबसे ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि जो विजयनगर साम्राज्य था, तो उसके जो समकालीन जो राज्य कौन कौन से थे, ये बताना है अपने को। विजयनगर साम्राज्य में जो समकालीन जो राज्य थे वो कौन कौन थे, किसने किसने रूल कर रहे थे। तो बहमनी, तो हाँ पता चला, अभी तो पता चला कि हाँ बहमनी है, ठीक है ना, और सब में दिख रहा है बहमनी है, तो कोई अलग नहीं कर पा रहे हम लोग। दूसरा होयसला है, तीसरा पांड्या है, ठीक है ना, हाँ होयसला भी है और पांड्या भी थे, ठीक, तीनों आ गया है। उसके बाद क्या है, रेड्डी भी थे आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही थे। तो आपका जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहमनी भी था, होयसला भी था, पांड्या भी था, काकतीय भी था और रेड्डी था। मतलब आपको ये समझ की में रहना है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो समकालीन राज्य में कौन कौन राज्य करते थे वंश, तो आपको बहमनी करते थे, होयसला में करते थे, पांड्या करते थे, काकतीय करते थे और रेड्डी करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि जो विजयनगर साम्राज्य जो बना है, ठीक है ना, जो 13वीं सदी 12वीं सदी किससे बोल सकते हो, ठीक है ना, और उसके बाद इधर जब तक पुर्तगालीस नहीं आ जाते, ठीक है ना, तब तक ये लोग भी प्रभाव रहते हैं, पुर्तगालीस आ जाते हैं, यूरोपियंस आ जाते हैं, तब तक रहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो अब जब ये जो वंश रहता है, अलग अलग वंश रहता है विजयनगर साम्राज्य के, तो उसका वंशावली का जो जो क्रम है वो बताना है क्या है। तो है संगम, सुलवा, अरविदु और तुलव। ठीक है, इसमें जो है चार जो वंश आते हैं उसमें कौन कौन से रहते हैं, संगम रहते हैं, उसके सुलभु रहते हैं, उसके बाद अरविदु रहते हैं, फिर तुलभु रहते हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए कौन सा किस क्रम में आते हैं। तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला पहला जो आएगा वो संगम आएगा, इसका सुलभ आएगा, उसका तुलभु आएगा, फिर अरविदु आएगा। ठीक है ना, पहला जो हरिहर बुक का जो बनाता है वो संगम लेके आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि जो अलग अलग जो वंश आए और उसके जो शासक का नाम आ जाता है अगर क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन उसी के लिए है कि किस टाइप से शासक, वंश और शासक की आपको पेयर बताना है, और इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा पेयर गलत है बताना है। तो संगम वंश से देवराय द्वितीय बता रहे हैं, सलवा वंश से सुलवा नरसिंह बता रहे हैं, तुलो वंश से हरिहर बता रहे हैं, और चौथा है अरविंदो वंश से तिरुमला देवराय। तो आपको बताना है कौन सा सही है। अब क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो पहला जो डायनेस्टी होता है, जो वंश होता है, संगम डायनेस्टी है, और स्टार्ट करने वाला कौन है, हरिहर है। तो ये जो हरिहर है ये तुलु वंश का नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा बनते हैं और बहुत है, वो है कृष्णदेव राय जी। कृष्णदेव राय के बारे में बताना है कौन सा जुड़ी हुई है। एक तेलुगु साहित्य की रचना करते हैं वो, अमूल्यमा तल्यदा, ठीक है, ये लिखते हैं वो, बिल्कुल लिखते हैं। उन्होंने क्या है कि गजपति जो शासक है, उड़ीसा के गजपति शासक है, उन लोग को हराया है, बिल्कुल हराते हैं। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराते हैं, विठल मंदिर का निर्माण कराते हैं, बिल्कुल निर्माण कराते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल द सब के सब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये है कि जब विजयनगर साम्राज्य चल रहा था तब क्या है, उतना टाइम क्या पुर्तगाली आए थे क्या, हम लोग स्टार्ट देखते हैं कि जो 1336 में विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1498 में कौन आता है, वास्को डी गामा आता है। ठीक है ना, क्या आता है क्या, ठीक, हाँ बिल्कुल 1498 में आता है। ठीक है ना, इतना टाइम विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे चलते रहता है, लेकिन वास्को डी गामा पहुंचता है आपका केरल में पहुंचता है। ठीक, दूसरा, वास्को डी गामा क्या विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था क्या, यहाँ पे जाके दौरा करता है क्या, नहीं, ना ही व्यापार की बात करता है। तो हाँ, लेकिन विजयनगर साम्राज्य जब चल रहा था तो वास्को डी गामा भारत में आया था, मतलब, और वास्को डी गामा क्या है, पुर्तगालीस है, पुर्तगालीस ट्रेवल है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ।
आया था, लेकिन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर नहीं गया, तो ओनली हो जाएगा 1। और कौन कौन से यात्री आए हुए थे विजयनगर साम्राज्य में, आपको बताना है कौन कौन से आए हुए थे। क्या इब्न बतूता आया था क्या? इब्न बतूता अर्ली आ गया है, फाहियान पहले आ गया है, ठीक है ना, ये नहीं आए थे। दूसरा अल बरूनी, फाहियान नहीं आए हैं, ये पहले आ चुके हैं। उसके बाद इब्न बतूता, वास्को डिगामा। लेकिन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी कि वास्को डिगामा आया था, लेकिन साम्राज्य की नहीं गया था, अंदर नहीं गया था, ना ही कोई ट्रेड था। तो जो सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल रजाक आया था, डोमिगोस पेस आया था, और निकोला डी कॉन्टिल आए थे। ये तीनों आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि जो एक बहमनी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण किंग आते हैं जिसको बोलते हैं मोहम्मद गवन। तो बताना है मोहम्मद गवन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो क्या है कि ये बहमानी साम्राज्य को, ये है 8 प्रांत जिसको हम लोग तरफ में विभाजन किया था, और उसके प्रबंधन के लिए तरफदार की नियुक्ति की थी। बिल्कुल सही है, इन्होंने 8 अलग अलग प्रांत में विभाजित किया था और उसके लिए तरफदार बनाए थे। दूसरा, उन्होंने जो सरदारों को वेतन और जिम्मेदारी को निर्धारित किया था, वेतन देते थे, और राजस्व ग्रहण के लिए जागीर की शुरुआत की थी। बिल्कुल, इन्होंने भी जागीर की शुरुआत की थी, ठीक है ना, वेतन देते थे, जो सरदार रहते थे बोल सकते हो, जो नोबेल्स थे, ठीक है ना, उनके थ्रू चलाते थे। ये आपका जो इस्लामिक जो जितना भी सुल्तान है, ये व्यवस्था इंडिया में लेके आए थे। तीसरा क्या है, उन्होंने बीदर पे एक मंजिला मदरसा बनाया था, 3 मंजिला मदरसा बनाया था। हाँ बिल्कुल बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये है कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसके बारे में, प्रशासन के बारे में कौन सा गलत है बताना है। प्रशासन के बारे में कौन सा गलत है बताना है। तो पहला देखते हैं कि जो जो प्रांत होते हैं उसको विजयनगर साम्राज्य में नायकारा बोला जाता है, और उसको जो गवर्न करते हैं उसको नायक को बोला जाता है, नायक बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। दूसरा, जो मेन इनकम था वो है भूमि राजस्व। बिल्कुल, हम लोग इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य एक दूसरे को किस लिए दुआब के लिए लड़ रहे हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्योंकि नदी के किनारे क्यों चाहिए? यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, पानी रहेगा तो इरिगेशन होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको आय का स्रोत ज्यादा होगा। आय का स्रोत ज्यादा होगा तो क्या है? आपका मिलिट्री अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आय का स्रोत इंपॉर्टेंट तो था भूमि राजस्व। तीसरा क्या है कि एम्परर हेडेड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सम्राट जो है या फिर जो राजा है केंद्र प्रशासन का नेतृत्व करता था। बिल्कुल, नेतृत्व वही करता था। इनफैक्ट जो मध्यकाल का जो विशेषता ये है कि जो राजा है वही आपको युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता था, ठीक है। तीसरा, दिल्ली सल्तनत की तरह केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई थी, ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बनाई थी, नहीं। यही तो हम लोग का प्रॉब्लम था मध्यकालीन इतिहास में, जो हमारे राज्य के जो राजाओं का, वो क्या है कि सामंतवादी व्यवस्था के आधार पे हम लोग ने सिस्टम बनाई थी, ठीक है ना। और वही सबसे बड़ा हम लोग का फॉल्ट पॉइंट होता है, जो बाहर के लोग आके जीत जाते हैं, क्योंकि उन लोग वेल डिफाइंड आर्मी के साथ या सेना को बना के लेके आए रहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न ये है कि विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। चलो उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताएं। देख, अमरम जो भूमि होता है सैन्य प्रमुख को दी जाती थी, जो राज्य के लिए सेना को बनाए रखते थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके जो नायक रहते थे, जिसको अभी मैं बोला नायक, जिसको हम लोग पलेगर भी बोलते हैं, वो राजस्व देते थे और सैनिक को बनाए रखते थे, और कभी कभी वो स्वतंत्र रूप से भी कार्रवाई करते थे, एक्ट करते थे। बिल्कुल, ये आपको सामंतवादी व्यवस्था का एक पार्ट था, ठीक है। तो सामंतवादी व्यवस्था में क्या है कि जब आप एग्रीमेंट करोगे तो आपको स्वायत्तता देना पड़ता है, इंडिपेंडेंस थोड़ा देना पड़ता है अपने तरह से एक्ट करने का। तीसरा है कि बनीघट की लड़ाई ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, क्योंकि कई नायक स्वतंत्र हो गए। हाँ, इस लड़ाई के बाद क्या हो गया कि बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, ठीक है ना, ये भी सही है।
चौथा, जो विजयनगर में पूरी तरह केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना थी, यही तो समस्या है, नहीं थी। ठीक है, अगर होता तो सिचुएशन कुछ और रहता हमारे मध्यकालीन जितना भी शासक के। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी सब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है। ठीक, अगला प्रश्न ये है कि पुर्तगालीस लोग भारत आना शुरू कर दिए थे उतना टाइम, उस वक्त विजयनगर की यहाँ पे साम्राज्य चल रहा है और नीचे में पुर्तगालीस लोग आना शुरू कर दिए थे, यूरोपियंस आना शुरू कर दिए थे। तो आने का कारण क्या पूछा है, ठीक है, किस कारण से वो यहाँ पे आना आए। ठीक है, तो सबसे वही है कि ट्रेड के कारण से, तो बोल सकते हैं ट्रेड के कारण तो आए हैं। ठीक है, तो ट्रेड क्यों जरूरी पड़ गया था यूरोप में यहाँ पे, तो हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूरोप है, उस बीच में क्या होता है, यहाँ पे बीच में जो भारत आने के बीच में जो सेंट्रल एशिया है वहां पे फिर से चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, और चीजें क्या चेंज हो जाती है, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, ओटोमन ओटोमन अंपायर की यहाँ पे आ जाती है। तो क्या बोलते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स लेते रहते हैं, तो क्या ये लोग के राज्य में क्या है कि एग्रीकल्चर जो व्यवस्था है बढ़ती है, नए औजार आते हैं, रिनेसेशन पुनर्जागरण व्यवस्था होता है, तकनीकी आते हैं, और उसके कारण उनको क्या बोलते हैं और ज्यादा डिमांड की जरूरत पड़ती है, मार्केट की जरूरत पड़ती है। तो क्या है, और चाइना तब तक के लिए जो उसका सी में नेवी में वो कंपास वगैरह खोल दिया रहता है, तो नौसेना के कारण क्या हो जाते हैं, नौसैनिक के कारण क्या होते हैं, जो समुद्री रूट खोज लेते हैं, ठीक है ना, भारत आने का। तो उसका जो कारण है तकनीकी बढ़ना, हाँ ठीक। दूसरा, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो मांस जो संरक्षण करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मसाले की जरूरत पड़ती थी। ठीक है ना, क्योंकि मसाला क्या करता है, उसको बहुत दिन तक रख सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल। उसके बाद क्या कि फसल चक्र उन लोग का सरप्लस हो गया था। ठीक है, फसल चक्र सरप्लस हो गया था, हाँ। तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के कारण बोल सकते हो कि ये लोग यहाँ पे आते हैं। तो सही है, ऑल द तीनों के तीनों जो रीजन है सही लग रहा है, तो ऑल द एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि जो विजयनगर साम्राज्य है और बहमनी साम्राज्य, ठीक है, के अलावा जो ऊपर में जो जो लोधी वंश चल रहा था, अब अगर हम लोग भारत का वो देखेंगे, मैप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इधर दिल्ली सल्तनत चल रहा है, नीचे में हम लोग का विजयनगर साम्राज्य चल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में भी यहाँ पे क्या हो, थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसके बाद आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्या होता है कि कमजोर होना शुरू हो जाता है। अलाउद्दीन के टाइम में बढ़ता है और हाईएस्ट पहुंचता है, तुगलक के टाइम में वो कंसोलिडेट नहीं कर पाता, तो कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसके बाद जो कौन आता है, लोधी वंश आता है। यहाँ पे लोधी वंश अगर चल रहा है, ठीक है ना, विजयनगर यहाँ पे है, उसके बाजू में है आपका बहमनी है, तो उसके अलावा और कौन कौन से राजवंश थे जो चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखेंगे गुजरात में रहेंगे, ठीक है ना, मेवाड़ जीरा में, यहाँ पे मेवाड़ में रहेंगे जो राजपूत लोग रहेंगे, आप राणा सांगा को जानते हैं। ठीक है, और क्या है, गजपति शासन यहाँ पे चलेगा। ठीक है ना, जो उड़ीसा वाले जो क्षेत्र में उसमें गजपति रहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में यहाँ पे अहोम रहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सब समकालीन है, समझ जाओ, विजयनगर, बहमनी और लोधी वंश यहाँ पे, और यहाँ पे अहोम है, और यहाँ पे गजपति है। तो आपको बार बार ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे से मध्यकालीन में से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन किसके समकालीन थे बोल के। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी। अगला प्रश्न ये है कि जो अहोम साम्राज्य था, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, और ये भी लगभग 12वीं सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक चल रहा है। मतलब क्या है कि ऊपर में अगर दिल्ली सल्तनत है और मुगल सल्तनत भी है, ठीक है, उसके बाद भी ये स्टार्ट हुआ है और चल रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य मध्यकालीन में, हम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री को थोड़ा सा देखने का नजरिया भी चेंज करना पड़ेगा कि मध्यकालीन इतिहास में भी इधर विजयनगर साम्राज्य चल रहा है, चोल साम्राज्य अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा था, और इधर बस मुगल और दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, तो उसमें भी बताएंगे कि जो अहोम जो राज्य है, किंगडम है, उसके गलत कथन कौन सा है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला कि जो अहोम साम्राज्य है उसको जो स्थापना सुकाफा ने किया था, ठीक है ना, 1228 में, यस बिल्कुल सही है। दूसरा, उनकी जो साम्राज्य की जो ऊंचाई को कौन, रुद्र सिंह के शासनकाल में पहुंचा था, बिल्कुल सही पहुंचा था। तीसरा, अहोम राज्य भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित था, नहीं भाई, ये लोग ये कहाँ पे था अहोम, ये असम वाले एरिया में था, असम वाले एरिया में। और उसमें जो प्रशासनिक सिस्टम था उसका नाम वो था पाइक सिस्टम था, बिल्कुल हाँ था। और आपको ये भी पता चलेगा कि जो लास्ट जो औरंगजेब है
और अहोम के बीच लड़ाई होता है और अहोम अपना सत्ता को बरकरार रखने में सफल रहते हैं और मुगल का सबसे बड़ा डिफीट में से एक यहाँ पे माना जाता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप से। ठीक, तो अगला जो प्रश्न है ये है, जो शंकर देव सुने होंगे, शंकर देव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं और ये असमिया कल्चर में भी और हमारे हिंदू धर्म में भी, ठीक है, उसमें एक हिंदू धर्म में जो आपका वैष्णविज्म और शैविज्म, ठीक है ना, वहां पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या योगदान है, ठीक है ना, क्या ये जो शंकर देव एक राजा है, अहोम साम्राज्य का विस्तार किया था? ये तो बिल्कुल राजा नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्या ये सेनापति हैं जो मुगल के खिलाफ लड़ाई की थी? नहीं, ये नहीं है, ठीक है। क्या ये इतिहासकार हैं? नहीं, ये इतिहासकार नहीं है। ये क्या है? एक संत है जिन्होंने वैष्णववाद को वहां पे फिर से लेके आया था नए अंदाज में, ठीक है ना। तो हाँ, ये हो जाएंगे आंसर, क्या हो जाएंगे, एक कवि हैं और संत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि गजपति जो शासक हैं कहाँ पे, जो उड़ीसा के में है, तो उसके बारे में क्या गलत है? ठीक है, उन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को बढ़ावा दिया और साम्राज्य का विस्तार किया, बिल्कुल विस्तार किया, और जगन्नाथ जी को जो संस्कृति है उसको सब जगह पहुंचाया, ठीक है ना। तो जो आप जो गोंचा पर्व होता है, ठीक है ना, जगन्नाथ यात्रा होता है, वो इन्हीं के टाइम में बहुत फला फूला। दूसरा क्या है कि इनको जो फाउंडर जो थे उसका नाम है कपिलेंद्र गजपति वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल है, ठीक। तीसरा, भगवान जगन्नाथ को सेंट्रल आइडेंटिटी, आज भी जय जगन्नाथ पूरा एक उड़ीसा की आइडेंटिटी है। और उन्होंने क्या ओडिसी डांस के नृत्य की शुरुआत की? क्या नहीं भाई, पहले से था ओडिसी डांस, ठीक है ना, उसको प्रमोट किए हैं, शुरुआत नहीं की, प्रमोट किए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न ये है कि ओडिशा के जो गंगा वंश है उसके बारे में गलत कथन क्या है? अब फिर से गलत कथन क्या है बताएंगे। जो गंग वंश में ने ही जो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, जिसको आप जानते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में है। उनको गंगा वंश ने बनाया, बिल्कुल बनाया इन्होंने। उसके बाद क्या है कि गंगा रूरल जो है वो बुद्धिज्म को प्रमोट किए थे? नहीं, बुद्धिज्म को प्रमोट नहीं किए थे, ठीक, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ के स्वयं को घोषित किया, बिल्कुल किया है। और उनके टाइम में बहुत ज्यादा रिमार्केबल वास्तुकला थे, या उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका कोणार्क मंदिर है। तो इसका क्या हो जाएगा? उन्होंने बुद्धिज्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया था या प्रोमोट नहीं किया था, पेट्रोनेज नहीं किया था, इतना लिबरल थे लेकिन नहीं किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब आप देखेंगे ऊपर में नॉर्थ में ये दिल्ली सल्तनत कमजोर होता है, तो यहाँ पे गुजरात में जो है कौन आता है? अहमद शाह आ जाता है, अहमद शाह, ठीक है ना। इसके बारे में बताना है कि उनका क्यों योगदान है। तो आपको क्या कुतुब मीनार का निर्माण किया? क्या नहीं भी, गुजरात में है तो दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ठीक है ना, स्टार्ट किया, इल्तमस ने कंप्लीट किया है। और दूसरा कि गुजरात में फारसी प्रशासन की शुरुआत की? नहीं, नहीं किया है। तीसरा, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात आने से रोका, डिफेंड किया? नहीं, नहीं किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आके जीते थे, ठीक है ना, उसी से तो उसके बाद तो डेक्कन की तरफ यात्रा किए थे। तो इसका जो सही उत्तर है, इन्होंने अहमदाबाद को अपना एक नया राजधानी बनाया और उस शहर को विकसित किया था। अगला प्रश्न ये है कि जो राणा सांगा है, ठीक है, अब मेवाड़ में देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? राणा सांगा मिलेंगे। तो वो शासन कहाँ पे कर रहे हैं और कौन है? मेवाड़ में है और सिसोदिया है। अलग अलग और राजपूत थे, सोलंकी थे जो गुजरात में थे, परमार थे जो मालवा में थे, ठीक है ना, तो ये चित्तौड़ में थे। तो क्या है कि जो राणा सांगा कहाँ पे हैं? वो है सिसोदिया, मेवाड़ के राजा थे। राणा सांगा के लिए और ज्यादा और क्या है, कौन सा स्टेटमेंट आपको याद करके रखते हैं हम लोग राणा सांगा को? इन्होंने क्या क्या बुद्धिस्ट धर्म को क्या क्या? नहीं। उसके बाद क्या है, इन्होंने किला बनाया? नहीं। इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना, ये तो बाबर करते हैं, ये भी नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि राजपूत को एकजुट करने के लिए, और विदेशी आक्रमण यहाँ से आ रहे थे तो उसको रोकने का सबसे बड़ा काम किया, और एक विजन तो दिखाए, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारा जो अटैक आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से ही होता है, इधर होता है, तो सबको एकजुट करने की कोशिश किए, ठीक है। और राणा सांगा ही है। उसके बाद क्या है कि लोधी डायनेस्टी को कमजोर करने के लिए बाबर को भी बुलाते हैं, ठीक है ना। अब जो है अगला क्वेश्चन ये है कि जो राणा सांगा ने फिर बाद में
राजपूत संघ मिलके क्या होता है, बाबर के साथ लड़ाई भी करते हैं। तो वो कौन सा युद्ध था ये बताना है आपको। ठीक है, ये है बैटल ऑफ पानीपत है क्या? नहीं है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा? बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा में बाबर के खिलाफ जो है ये लड़ते हैं पूरा राजपूत मिलके। उसके बाद ये बताना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब युद्ध किया था, आए थे और चित्तौड़ के किला को घेराबंदी कर दिया था, तो उतना टाइम जो राजा था उसका नाम क्या है? तो उसका जो राजा का नाम था क्या था? राजा रतन सिंह। आप मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। कौन सा मूवी? पद्मावत मूवी। ठीक है, तो इसी में जो ऐतिहासिक घटना है, ठीक है ना, एक पद्मावत मूवी में भी है जो पद्मावती है, तो कौन सा युद्ध के बारे में आपको पता चलता है उसमें? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़गढ़ का जो चित्तौड़गढ़ के जो फोर्ट को सीज करते हैं उसके बारे में बताया गया है, पानीपत के बारे में नहीं बताया गया। तो ये हो गया। अगला ये है कि जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? और उसके बाद क्या होता है कि पूरा इंडिया का नक्शा चेंज हो जाता है। तो वो कौन सा युद्ध था तो आपको बताना है, और वो किसके किसके बीच था। तो ये जो युद्ध था वो था जो लास्ट जो दिल्ली सल्तनत के रूल करने वाले हैं और एक जो बाहर से जो आते हैं वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इस तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। और कल जो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो मुगल शासन के बारे में, इसके बाद जस्ट जो है वो देखेंगे। तो जो ये पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।